अब काफी समय से रूसी मीडिया में ये खबर चल रही थी कि जो रूस की सरकार है वो भारत के साथ सुखोई 57 फाइटर जेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे जॉइंट वेंचर के तहत करना चाहती है। लेकिन भारत इन सभी ऑफर्स को शुरू से रिजेक्ट करता हुआ आ रहा है। मतलब हम इसे सीधे तरीके से रिजेक्शन नहीं कह सकते, बल्कि भारत रशिया के साथ सुखोई 57 को बनाने के मामले में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब भारत आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए तुम यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सुखोई 57 फाइटर जेट है वो, अगर हम देखें तो फाइटर जेट की दुनिया में 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से दूसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर तो ऑब्वियसली अमेरिकन F-35 है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत फिर भी इस फाइटर जेट के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसके कई सारे रीजंस हैं। अब जो पहला एक रीजन सामने निकल कर आया है कि भारत अपने खुद के फाइटर जेट्स पे काम कर रहा है काफी टाइम से, और भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जो सुखोई 57 फाइटर जेट है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या 5th जनरेशन जेट के लिए सही रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने इस फाइटर जेट का यूज ना के बराबर ही किया है, कुछ खास नहीं किया मतलब। जबकि 2020 के दिसंबर में ही रशियन मिलिट्री ने इसका फाइनल टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद भी रशिया ने अपने इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय नहीं किया। अब जब रशिया ही अपने इस एयरक्राफ्ट को लेकर खुद सेफ फील नहीं कर पा रहा तो भारत इसको लेकर कहां से सेफ फील करेगा। और भारत के तो दोनों तरफ ही उसके दुश्मन देश बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भारत खुद का मेड इन इंडिया एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसे हम आम का प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, उस पर काम करने में लगा हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL 2019 से ही स्टार्ट कर रखा है उसने, जिसके अंदर HAL और एक भारत की प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में लगे हुए हैं, और जिसकी स्पीड मार्क 2.15 यानी कि 2600 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी लगभग $2 बिलियन है। अब रिपोर्ट्स के माने तो आम का भारतीय वायुसेना में 2030 के मिड तक शायद शामिल भी हो जाएगा। और भारत का ये 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो भारत के वेदर और जियोग्राफी के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो इसका सक्सेस रेट भी यार भारत के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और इसकी जो स्पीड भी है वो सुखोई 57 से काफी तेज है, और इसकी एडवांसमेंट भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि अगर हम सुखोई 57 की स्पीड देखें तो वो 2133 किलोमीटर पर आवर है, वहीं जो आमका की स्पीड होगी वो 2600 किलोमीटर पर आवर तक होगी। बाकी एक जो थर्ड जो काफी ज्यादा मेन रीजन मुझे लगता है भारत का सुखोई 57 में इंटरेस्टेड ना होना, वो है अमेरिका। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही काफी सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसकी वजह से भी भारत पे काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि सैंक्शन के बाद भी भारत लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है और उसका प्रेशर ही भारत बड़ी मुश्किल से झेल पा रहा है। तो 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना रशिया के साथ शायद भारत को महंगा भी पड़ सकता है। और अगर भारत का ये प्रोजेक्ट जो सफल हो जाता है तो हमें किसी की भी भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भारत अपने इस एयरक्राफ्ट को बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या भारत को अपने खुद के फाइटर जेट्स को ही बनाना चाहिए या फिर रूस के साथ मिलकर बनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बाकी भारत की इस अचीवमेंट पर एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।